उधर कराची के शहरियों से एक और बड़ी जालसाजी। पुलिस ने हस्बे मामूल आंखें बंद रखीं। फ्रॉड कंपनी के खिलाफ 110 एफआईआर के बावजूद एक्शन न लिया गया। कंपनी के मालिकान अरबों का फ्रॉड करके फरार हो गए। अब तक 380 मुतासरीन सामने आ चुके हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट के नाम पर 15 अरब का चूना लगाया गया। इसी बारे में मजीद बताएंगे सलमान लोधी। देखिए, कराची में अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आया है और रातों रात ये कंपनी अपने शहर भर के तमाम दफा करके फरार हो गई है। और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस को इन तमाम वाकयात का रवां साल से पता चलना शुरू हो चुका था, लेकिन पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर रखी। इन्वेस्टमेंट कंपनी लीजिंग के नाम से कारोबार कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपने दफातर कायम करके शुरू कर दिए है। अगर कोई शहरी 10 लाख रुपए जमा कराता है तो उसको ये कहा जाता है कि आपको माहाना बुनियादों पर 50,000 रुपए मिलते रहेंगे। 2 महीने तक ये पैसे देते हैं, उसके बाद पैसे देना बंद कर देते हैं। रवां साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में सिर्फ इस कंपनी के खिलाफ 110 मुकदमात दर्ज हुए। मेरे पास ये 110 मुकदमात की कॉपियां हैं और ये तमाम मुकदमात कराची के साउथ जोन, ईस्ट जोन, कोरंगी जोन और सेंट्रल जोन में दर्ज हुए। अहम बात ये 110 मुकदमात दर्ज होते हैं। पुलिस थाना मुकदमात दर्ज करने की भी नौबत यहां पे नहीं आती और मुतासरा शहरी इनको वापस धक्के देकर भाग निकाल देती थी। थानों से मुकदमात इनके दर्ज नहीं होते थे। तमाम मुकदमात जो मेरे हाथों में आप ये कॉपियां देख रहे हैं, शहरियों ने रुजू किया अदालत से और अदालत से जाके फिर अदालती हुक्म पर ये मुकदमात दर्ज हुए। मुतासरीन की तादाद जो अब तक सामने आई है वो 350 के करीब है और जो मुतासरीन की कमेटी बनाई गई है उसमें यह बात सामने आई है कि 15 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड अब तक ना सिर्फ कराची बल्कि इस कंपनी के खिलाफ हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, टंडो आदम में भी मुकदमात दर्ज हो के हैं। इतने बड़े पैमाने पर यह फ्रॉड करने जा रही थी कराची के शहरियों के साथ, तो पुलिस ने क्यों आंखें बंद करके रखी? अरबों रुपए का यह स्कैंडल हो चुका, मुकदमात की तादाद ज्यादा हुई तो यह कंपनी शहर भर से अपने तमाम दफातर बंद करके गायब हो चुकी है। जो मरकजी मुलजिमान इस कंपनी के मालिकान हैं वो फरार हो चुके हैं। अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती भी है तो 420 के इल्जाम में इनके से मुलाजमीन को पकड़ती है, वो भी अदालत जाते हैं, छूट जाते हैं। मुतासरीन अब इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं पुलिस के रवैये से, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अपना ये केस लड़ेंगे। FIA से भी मुतासरा अफराद ने राब्ता किया, नैब से भी राब्ता किया, लेकिन कोई इस केस को तहकीकात नहीं कर रहा। 100 से ज्यादा मुकदमात अगर किसी भी कंपनी और किसी भी दफातर के खिलाफ दर्ज होते हैं तो पुलिस ने क्यों आंखें बंद करके रखी? मुताल्लिका इदारे क्यों खामोश रहे और रातों रात ये कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड करके फरार हो गई? जी, तो यकीनन पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो हैं। ऐसे में फ्रॉड कंपनी के मुतासरा शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मिली भगत से जालसाजी की गई। कंपनी जिन इलाकों में दफ्तर खोलती पुलिस अफसरान को साथ मिलाती थी, कंपनी के खिलाफ थाने जाते तो भगा दिया जाता था। फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे जो है ना इनकी वेबसाइट्स होती थी कि आपको सस्ती कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा जो है वो फराहम किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट बेस पर। मैं खुद भी इनसे OLX सिलसिले में मिला था, वहाँ पे मैंने गाड़ी फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था। ये जो फ्रॉडी कंपनी है लीजिंग के चक्कर में जो है ना वो लोगों को या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में लोगों को फंसाते हैं, गारंटर रिजेक्ट करके आपको मजबूर करते हैं कि आप उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। पुलिस ऑलरेडी इनकी सेटिंग में मौजूद होती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और मुख्तलिफ अजला में जो ऑफिस खोले उसमें पुलिस अफसरान को पहले इन्होंने जो अपने साथ मिलाया तो वहाँ पर वो केसेस को दर्ज ही नहीं होने देते। इस स्कैम में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो है पुलिस। इनका तरीका वारदात ही यही है, जहाँ पर पुलिस हाथ डालती है वो ऑफिस बंद करते हैं, नए नाम से खोलते हैं, नई जगह पे जाके बैठते हैं और फिर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। इनके जो मालिक थे वो मुसलसल हमसे रास्ते में हमें थ्रेट दे रहे थे कि अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा, अगर पब्लिक ने हम पे FIR कटाई तो हम ऑफिस बंद कर देंगे। और वही हुआ कि जब ये स्कैम जो है वो बढ़ा, लोगों ने कानून की तरफ राब्ता किया तो वो इस ऑफिस बंद करके भाग गए। निहाल खान बलादी, न्याज बलादी और आयशा, ये इस स्कैम के मरकजी किरदार है।